चलती ट्रैफिक के बीच अभय एक रात जब ऑफिस से अपने घर जा रहा था, तभी रोड के किनारे खड़ी एक लड़की ने हाथ हिलाते हुए उससे लिफ्ट मांगी। अभय ने उसे देखकर अपनी गाड़ी साइड लगाई तो वह लड़की खिड़की से झांक के बोली, क्या क्या आप मुझे अवतार रोड तक छोड़ देंगे? वही मेरा घर है। आज मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ तो कोई ऑटो वाला रुक नहीं रहा है। लड़की को देखते ही अभय ने और लड़कों की तरह उसे लिफ्ट दे दी। उस लड़की ने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वह लड़की बहुत खूबसूरत है। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद जब अभय अवतार रोड पर पहुंचा तो ये लीजिए मैडम जी, आ गया आपका अवतार मोड़। वो थोड़ा और आगे चलिए, मेरा घर थोड़ा और आगे है। आगे चलते रहिएगा, जैसे घर दिखेगा मैं आपको बता दूंगी, वहाँ रोक दीजिएगा। लड़की ने बातों ही बातों में अभय को लगभग पूरा शहर घुमा दिया, लेकिन उसका घर नहीं मिला। तो अंत में उस लड़की ने अभय से कहा, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरा इस शहर में कोई नहीं है। आप मुझे अच्छे खानदान से लगते हैं, मैं आपका विश्वास कर सकती हूँ। क्या आप आज रात मुझे अपने घर में सहारा दे देंगे? उस लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अभय को बहुत अजीब लगा। वह लड़की से बोला, लेकिन मैडम, मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता, और वो भी इतनी रात को। सच तो यह था कि उस लड़की की खूबसूरती देखकर अभय भी उसके साथ टाइम बिताना चाह रहा था, लेकिन एहतियात के लिए उसे ऐसा बोलना जरूरी था। प्लीज़ आज की रात मुझे बस अपने पास रख लीजिए, सुबह होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। लड़की के बार बार विनती करने पर अभय का मन पसीज गया और साथ में उसके मन में उस लड़की के लिए तरह तरह के ख्याल आने लगे। वह सोचने लगा, यह जानते हुए कि मैं घर पे अकेला रहता हूँ, फिर भी ये लड़की मेरे साथ जाने को तैयार है। मेरा क्या जाता है, रात भर इसके साथ रहूँगा और सुबह खुद ब खुद ये अपने घर को भाग जाएगी। अभय उस लड़की को अपने घर ले गया और घर के अंदर ले जाकर उससे बोला, वो उधर है बाथरूम, तुम तब तक फ्रेश हो लो, तब तक मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लड़की ने जब अपने चेहरे से नकाब हटाया तो उसकी खूबसूरती देखकर अभय दंग रह गया। वह फटी आंखों से उसे एकटक देखे जा रहा था। वह ना जाने कितनी लड़कियों से मिला था, लेकिन इतनी सुंदर लड़की पहली बार देखी थी। उसके चेहरे में एक अजीब सी कशिश थी जो अभय का ध्यान बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। वह फिर से अपने ख्यालों में डूब गया। मुझे ना अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा। अभी तक मेरी ज़िंदगी में मैं कभी किसी लड़की के साथ इतना टाइम नहीं रहा, और ना ही कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में आई, लेकिन इसे देखकर ना जाने क्यों मेरा मन मचल रहा है। थोड़ी देर बाद ही डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया। दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। तो फिर अभय ने लड़की से पूछा, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम बता सकती हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है। रात बहुत हो चुकी है, कहानी बहुत लंबी है, मैं सुबह आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। वैसे मेरा नाम मधु है। उस लड़की ने अभय के सवाल को टाल दिया। अभय ने भी इस टॉपिक पर फिर से कोई बात नहीं की। वह दोनों काफी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। अभय को उस लड़की के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद, अच्छा मुझे बहुत नींद लग रही है, क्या अब हम सो जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जाइए उस कमरे में सो जाइए। अभय को उस लड़की की बात करने के अंदाज से यह बिल्कुल पता लग चुका था कि वह किसी कठिनाई में तो नहीं है। अभय अपने बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदल रहा था। उसकी नींद कोसों दूर थी। इतनी रात को उसकी आंखों में बस उस लड़के की ही तस्वीर दिख रही थी। हमेशा से मैं घर में अकेला रहता चला आया हूँ। आज ना जाने कितने सालों बाद मेरे साथ एक सुंदर लड़की है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभय के शैतानी दिमाग में कई बार लड़की के लिए खुराफात सूझा
जो इस समय उसके घर में अकेली थी। और होता भी क्यों ना, इसमें अभय का कोई कसूर न था, क्योंकि वह लड़की थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए। अभय को लगा कि वह खुद को रोक नहीं पाएगा, लेकिन शायद उसके संस्कार ऐसे नहीं थे कि वह उस लड़की के साथ कुछ गलत करता। अरे नहीं नहीं, मेरे दिमाग में यह कैसा खुराफात चल रहा है। आखिर वह भी किसी की बहन या बेटी है, उसकी इज्जत भी हमारी माँ बेटी जैसी है। खैर, जैसे तैसे अभय ने अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए किसी तरह रात गुजारी। सुबह होने पर जब वह अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि मधु पहले से ही जग कर बैठी है। रात को आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नींद तो अच्छी आई ना आपको? हाँ जी, बहुत प्यारी नींद आई। काफ़ी दिनों के बाद मैं इतना सुकून से सो पाई हूँ। हाँ हाँ, तब तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा बताओ, आप नाश्ते में क्या लोगी? मुझे बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। रात को ही आपने बाहर का खिला दिया था, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ यहीं बना देती हूँ। अरे इसमें बुरा लगने वाली बात कौन सी है? चलिए किचन में मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। अभय मधु के साथ नाश्ता बनाने में उसकी हेल्प करने लगा। वे दोनों इस तरह नॉर्मल थे जैसे लग रहा था कि सालों से साथ रह रहे हों। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर ही रहे थे, तभी डोरबेल बज उठती है। अब इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? देखता हूँ, शायद मेरा कोई फ्रेंड हो। अभय डाइनिंग टेबल से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। आमतौर पर कभी भी इतनी सुबह उसके घर पर कोई नहीं आता था, लेकिन आज इतनी सुबह जब उसके साथ एक अकेली अनजान लड़की घर में थी, तो वह सुबह सुबह डोरबेल बज जाने से घबरा गया। डरती हुई अभय ने अपने घर का दरवाजा खोला तो सामने अधेड़ उम्र के एक अंकल और आंटी खड़े थे। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? क्या कोई मधु नाम की लड़की आपके घर के अंदर है? हम उसे ही खोज रहे हैं। मधु का नाम सुनकर अभय हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसके साथ इस समय घर में जो अकेली लड़की थी उसने रात में अपना नाम मधु ही बताया था। इससे पहले अभय दरवाजे पर खड़े अंकल आंटी से कुछ और बात करता, मधु अंदर से भागते हुए दरवाजे पर आ गई और बोली, आप लोग आ गए। मैं किस तरह से इस आदमी के साथ अकेले अपनी रात बिताई। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा था, मैं रात भर सो नहीं पाई। अभय अपने सामने यह सब होता देख एकदम अचंभे में पड़ गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि सामने खड़े अंकल और आंटी है कौन और मधु उनसे क्या कह रही है। दोस्तों, कौन थी वह लड़की जिसने अभय से लिफ्ट ली थी, यह जानते हुए भी कि अभय घर में अकेला रहता है? वह उसके साथ रात बिताने आ जाती है। और सुबह यह अंकल आंटी कौन थे जो डायरेक्ट अभय की डोरबेल बजाकर उससे पूछते हैं कि मधु अंदर है क्या? क्या है इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल कहानियाँ घरों की। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।